एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक पायलट नहीं था बल्कि हवा में तैरती हुई एक नंगी तलवार था। उस भारतीय पायलट की वीरता शब्दों से परे थी। वो अकेला था लेकिन अंत तक लड़ा, बिना डरे बिना रुके, और इसीलिए मैं उसे सूरवीर को सलाम करता हूँ। ये शब्द मेरे नहीं, पाकिस्तानी पायलट सलीम बैग मिर्च के हैं। इतिहास में बहुत कम ऐसा होता है कि जब जाने वाला हारने वाले के सामने नमस्तक हो जाए। थोड़े ही दिनों में बॉर्डर टू में दिलजीत दोसांझ इस महान योद्धा का किरदार निभा रहे हैं। तो फिल्म में क्या दिखाया जाएगा हम नहीं जानते, लेकिन आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसकी पूरी सच्ची और असली कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है वीरों की धरती पंजाब से। लुधियाना का एक छोटा सा गांव ईसेवाल। तारीख 17 जुलाई 1943। एक सिख परिवार में जन्म लेता है एक छोटा सा बच्चा। नाम था निर्मलजीत सिंह सेखो। पिता त्रिलोचन सिंह सेखो खुद भारतीय वायुसेना में थे। तो आसमान से मोहब्बत उन्हें विरासत में मिली थी। बचपन से ही वो आम बच्चों जैसे नहीं थे। 6 फीट से ज्यादा कद, चौड़ा सीना और आंखों में ऐसी चमक जो साफ कहती थी ये लड़का जमीन पर चलने के लिए नहीं, बादलों को चीरने के लिए पैदा हुआ है। जब भी विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई देती, नन्हा निर्मल सारा खेल छोड़कर बस आसमान की ओर देखता रह जाता था। शायद उसे तभी एहसास हो गया था कि उसकी किस्मत नीले आसमान में लिखी जा चुकी है। 1962 उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ दी और फाइटर पायलट बनने का फैसला किया। दोस्त प्यार से उन्हें ब्रदर कह के बुलाते थे। यही उनका निकनेम बन गया, ब्रदर। वो ठीक पंजाबी अंदाज में हंसते हुए कहते थे, पाजी दुश्मन दुए वांग उड़ा देने हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा उसका परिवार और उनकी नई निवेली शादी। युद्ध से कुछ महीने पहले निर्मल की शादी हुई मंजीत कौर से। घर खुशियों से भरा था। मेहंदी का रंग अभी फीका भी नहीं पड़ा था कि फर्ज ने दस्तक दे दी। जाते वक्त आंगन में खड़े होकर निर्मल अपनी पत्नी से कहते हैं, मैं वापस आऊंगा, फिक्र मत करना। एक पायलट का घर भले आसमान में हो लेकिन उसका दिल हमेशा अपने घर में ही रहता है। किसे पता था कि वो वादा निभाएंगे, लेकिन पैरों पर चलकर नहीं, तिरंगे में लिपटकर। अब वक्त करवट लेता है। साल 1971। भारत पाक युद्ध अपने चरम पर था। बांग्लादेश में भारतीय सेना ढाका की ओर बढ़ रही थी। 14 दिसंबर 1971 सुबह के करीब 7:30 बजे थे। श्रीनगर एयरबस घने कोहरे और कड़ाके की ठंड में लिपटा हुआ था। तो अचानक से धमाके। पाकिस्तानी वायुसेना के 6 आधुनिक F-86 सेबर जेट्स श्रीनगर एयरबस पर ताबड़तोड़ बमबारी करने लगे। मकसद एक, रनवे तबाह करना, कश्मीर को काट देना। लेकिन वहां तैनात था एक सूरवीर जिसने एक भी सेकंड गवाए बिना टेक ऑफ का फैसला कर लिया। नाम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। भारत माँ का सपूत और भारतीय वायुसेना का पहला और अब तक का इकलौता परमवीर चक्र विजेता। एक छोटा नेट विमान और सामने 6 दुश्मन सेबर जेट्स। लेकिन सेखों रुकते नहीं, वो सीधे दुश्मन के फॉर्मेशन में घुस जाते हैं। एक सेबर जेट आगे का गोला बनकर गिरता है और दूसरा धुआं छोड़ता हुआ भागता है। नीचे से लोग देख रहे थे। एक अकेला शेर 6 भेड़ियों को नचा रहा था। श्रीनगर ATC पूछता है, रेड 1 क्या स्थिति है? सेखों शांत आवाज में कहते हैं कि वो मजा कर रहे हैं। मौत सामने थी और वो कह रहे थे मजा कर रहा हूँ। लेकिन संख्या बल की सच्चाई सामने आई। पीछे से हमला हुआ। नेट विमान गोलियों से छल्ली हो गया। आखिरी शब्द, मुझे गोली लगी है, मैं इजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऊंचाई कम थी। बडगाम के पास विमान क्रैश हो गया।
सैकड़ों शहीद हो गए, लेकिन रनवे बच गया, श्रीनगर बच गया, भारत बच गया। 1972 में उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। निर्मलजीत सिंह सेखों हमें सिखाते हैं, बात ये नहीं कि दुश्मन कितने हैं, बात ये है कि जिगरा कितना बड़ा है। गीदड़ झुंड में आते हैं, शेर हमेशा अकेला। हमारे वीर योद्धाओं ने ये साबित किया है कि जब बात मातृभूमि की रक्षा की आती है तो वो हंसते हंसते बलिदान देने से भी नहीं चूकते, और मौत को गले लगाना उनके लिए बलिदान नहीं बल्कि उनका सर्वोच्च पुरस्कार है। शहीद निर्मल सिंह सेखों ने बचपन में अपनी मदर से क्या कहा था, सुनते हैं। हमारा बेटा निर्मलजीत जब बचपन में बोलता था, खेलता, कहता था कि माँ, मैं जब बड़ा हूँ तब हरि सिंह नलुआ, महाराजा रंजीत सिंह जैसे कि बाबा दीप सिंह और बड़े बड़े आदमी हुए हैं, मैं ऐसा ही बनूंगा। जब लास्ट 28 नवंबर को मुझे मिलने आया तब भी वो यही बात कह के गया कि माँ, ये मैं इस लड़ाई में शहीद हो गया तो तुम्हें भगत सिंह की माँ बना के इस दुनिया से जाऊं। तो इसी के साथ ही हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।